Hello, this is Sisraj, and today we will learn one chapter of class 5th English Marigold, unit number 1, Ice Cream Man. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? समरी, हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे पढ़ेंगे, न्यू वर्ड्स ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स, सारे क्वेश्चन आंसर करने के बाद में हम इसको एक बार पुनः रिवाइज करेंगे, पूरे चैप्टर को, मतलब पोएम को हम रिवाइज करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं समरी के बारे में। व्हाट इज द समरी ऑफ दिस पोएम? ये जो पोएम है इसमें गर्मियों के दिन का एक दृश्य दिखाया गया है, एक साइट दिखाई गई है, सीन दिखाया गया है जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। गर्मियों के दिनों में सभी गर्मी से परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूरज बहुत तेज चमकता है और इसी बीच आइसक्रीम वाला अपना ठेला लेकर, अपनी कार्ट लेकर गली में आता है। आइसक्रीम वाला सभी के लिए खुशी और उल्लास का माध्यम बन जाता है। उसके ठेले में तरह तरह की आइसक्रीम होती हैं, है ना, तरह तरह के फ्लेवर्स होते हैं। उसके साथ साथ उसके पास चूसने के लिए जमी हुई ठंडी बर्फ़ की चुस्की भी होती है ना, चिल ड्रिंक। बच्चे जो हैं वो ठेले के चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और अपनी पसंद की जमी हुई चुस्की या मनचाही आइसक्रीम मांगते हैं। और जो पोइट है वो इस दृश्य को फूलों की क्यारियों पर मधुमक्खियों के झुंड के समान दिखाई देता है। जो पोइट है उसको ये दृश्य कैसा दिखाई देता है? फूलों की क्यारियों पर जो हनी बी होती है, उनका जो झुंड होता है उसकी तरह दिखाई देता है। तो आइए अब जान लेते हैं इस पोएम का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, यूनिट नंबर 1 है, चैप्टर का नाम है, पोएम का नाम है आइसक्रीम मैन। फर्स्ट चैप्टर है, ये क्लास 5th की इंग्लिश मेरिगोल्ड में। चलो आइए। Ice Cream Man. Read and enjoy. What is cold, sweet, and creamy, and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. When summer's in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight! To see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. Vanilla, chocolate, strawberry, or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz. Green, orange, white, or pink. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. Poem by Rachel Field. Page 4. New words. Blaze, bright flame or fire. Trundling, moving on small broad wheels. Mounds, heap, pile. Frosty fizz, chilled drink making a hissing, bubbling sound. Cluster, gather around, group of similar things. अब आइए एक बार पुनः हम पढ़ लेते हैं इस पोएम को, यूनिट नंबर 1, और पोएम का नाम है आइसक्रीम मैन। ये जो आपका कंटेंट्स है बुक में, जो है पहला पेज जो होता है, What is cold, sweet and creamy, and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream, and everyone's favorite person might just be the ice cream man. मतलब खाने में ठंडी मलाईदार सबसे अधिक मज़ेदार चीज़ क्या होती है, स्पेशली
तपते हुई गर्मी के दिनों में सभी की मनपसंद चीज़ आइसक्रीम होती है, और सभी का पसंदीदा जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? शायद आइसक्रीम मैन। When summers in the city and bricks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. जब गर्मियों के दिन होते हैं और ईंट जो है वो गर्मी से धधकती हैं, तब छोटा ठेला लिए, छोटी सी कार्ट लिए आइसक्रीम वाला उसे लुढ़काते हुए गली में लाता है कार्ट को। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds or cooling brown and white. जो ठेला होता है उसकी गोल छतरी के नीचे कितना जो है मज़ेदार दृश्य होता है जब ठंडे भूरे और सफ़ेद ढेर भर भर और कोन में रखता है। Vanilla, chocolate, strawberry or chilly things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white और पिंक। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी या ठंडी पेय की चुस्की व भरता भरी बोतलों से हरी, गुलाबी, सफ़ेद या नारंगी। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. उसका ठेला जो है वो गुलाबों और मीठी मटरों की क्यारियों जैसा लगता है। चारों तरफ बच्चे मंडराते हुए मधुमक्खियों के जमघटके जैसे दिखाई पड़ते हैं, है ना, हनी बीज। अब देखिए इसमें न्यू वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं इसमें। पहला ब्लेज। ब्लेज का मतलब होता है टू शाइन ब्राइटली यानी चमकना। ट्रंडलिंग। ट्रंडलिंग का मतलब होता है टू मूव ऑन स्लोली एंड हैवीली यानी लुढ़कना, है ना। माउंट्स का मतलब होता है हीप, पाइल, मतलब स्मॉल जो हिल होती है, छोटे पहाड़ या टीले। फ्रोस्टी फिज। फ्रोस्टी फिज का मतलब होता है एन आइसक्रीम मेड ऑफ क्रस्ट आइस, चुस्की जो होती है। क्लस्टर का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ समथिंग क्लोजिंग टुगेदर और गैदर टुगेदर, मतलब इकट्ठा होना, झुंड बनाना। अब इसमें क्वेश्चन आंसर्स कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है इन विच सीजन इज़ आइसक्रीम पॉपुलर। कौन सी सीज़न में जो है वो आइसक्रीम पॉपुलर होती है ना, ये हम जानेंगे इसका आंसर। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देख करके खुश कौन होता है। फिर नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। फ्लेवर्स का नाम बताना आपको। What are two things that the ice cream man is selling? आइसक्रीम मैन जो वो कौन सी दो चीज़ें बेच रहा है। अब देख लीजिए पहला प्रश्न था इन विच सीजन इज आइसक्रीम पॉपुलर। द आइसक्रीम इज पॉपुलर इन समर सीजन। समर सीजन में वो पॉपुलर होती है ज़्यादा। हु फील्स जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। आइसक्रीम मैन को देख करके सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है, तो कौन होता है। चिल्ड्रेन फील जॉयफुल ऑन सीइंग द आइसक्रीम मैन। बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं आइसक्रीम वाले को देख करके। वो उनका पसंदीदा व्यक्ति होता है समर में, और पसंदीदा चीज़ होती है आइसक्रीम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम द आइसक्रीम मैन हैज़ इन हिज कार्ट। उसके कार्ट में कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, तो कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। आइसक्रीम मैन, those ice cream flavors are vanilla, chocolate and strawberry flavors of ice cream in his cart. उसकी कार्ट में वनीला है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, ये इसमें फ्लेवर्स हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द आइसक्रीम मैन इज सेलिंग। कौन सी चीज़ें बेच रहा है और किससे तुलना है, तो क्या क्या बेच रहा है वो। आइसक्रीम मैन इज सेलिंग आइसक्रीम एंड चिल्ड ड्रिंक्स from the bottles of frosty fizz. What is the ice cream cart compared to in the poem? किससे कंपेयर किया गया, तो फ्लावर बेड से, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज, इनसे उसकी कंपेयर किया गया, तुलना किया गया है। फिर हैविंग एन आइसक्रीम ऑन ए हॉट समर डे इज एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल। राइट अबाउट सम ऑफ द एक्साइटिंग एंड एन्जॉयबल थिंग्स दैट वन कैन डू इन विंटर। विंटर में आप और क्या कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन गो फॉर
skating in winter season, we can do ice climbing, we can play ice hockey, we can engage in dog ledging activities, we can go for ski jumping. तो इन चीज़ों के लिए हम जा सकते हैं. लिस्ट एज मैनी समर एक्टिविटीज़. और समर में क्या कर सकते हैं? वी कैन प्ले कार्ड्स, प्ले स्क्रिबल, रिवर राफ्टिंग, आइस स्केटिंग, स्विमिंग. ये जो समर में हम ये एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. नाउ ग्रुप दीज एक्टिविटीज़ इनटू इंडोर एंड आउटडोर. इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं, कौन सी हो सकती हैं? तो इंडोर में प्ले स्क्रिबल है, प्ले कार्ड्स है. आउटडोर में स्विमिंग हो सकती है आपकी, रिवर राफ्टिंग ये हो सकती है आउटडोर. तो इंडोर आउटडोर हो गई, विंटर और समर की एक्टिविटीज़ हो गई. फिर है सर्कल द वर्ड्स वेयर यू गेट ए ज साउंड. वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है. तो देखिए इसमें प्राइज, मेज, ब्लेज, फिज, लेजी, बिजी, रेज है ना, रेज, सेज. तो ये जो वर्ड्स हैं इसमें कौन सी साउंड आती है? लास्ट में ज वाली साउंड आती है. उसके बाद में कलर द बॉक्सेस दैट हैव राइमिंग वर्ड्स. जो दोनों में राइमिंग मिलती है उनको आपको कलर करना है. तो देखिए हिट, स्ट्रीट दोनों राइमिंग है. ब्लोज, गोज, हार्ड, यार्ड है ना, लेवल, टेबल, स्काई, माई. तो ये जो है राइमिंग वर्ड्स हैं. तो आइए पढ़ लेते हैं इस पोएम को दोबारा. What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat? Everyone's favorite treat, especially on a hot summer day, is an ice cream. And everyone's favorite person might just be the ice cream man. खाने में ठंडी, मीठी, मलाईदार और सबसे अधिक मज़ेदार चीज़ क्या होती है? विशेष रूप से जब ज़्यादा गर्मियों के दिन होते हैं, सभी की मनपसंद की चीज़ होती है आइसक्रीम. और मनपसंद व्यक्ति होता है आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम मैन. When summers in the city and pigs a blaze of heat. जब गर्मियों के दिन होते हैं, ईंट भी जो है गर्मी से तपती हैं, धधकती हैं. The ice cream man with his little cart goes trundling down the street. तब क्या होता है? छोटा सा जो ठेले वाला, एक आइसक्रीम वाला, उसे धक्के देते हुए, लुढ़काते हुए गली में आता है, स्ट्रीट में आता है. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. जो ठेला जो है वो गोल छतरी के नीचे होता है, अम्ब्रेले के नीचे होता है. और कितना मज़ेदार जो दृश्य होता है जब ठंडे, भूरे और सफ़ेद ढेर वो भर भर के कोन में रखता है. वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रोस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक. उसके पास में क्या क्या फ्लेवर्स होते हैं? वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और ठंडी पेय की चुस्की होती है उसके पास में, वो भरता भरी बोतलों से. हरी, गुलाबी, सफ़ेद, नारंगी ये उसके पास में होते हैं. His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. उसका ठेला जो होता है वो गुलाबों और मीठी मटरों की क्यारियों जैसा लगता है. गुलाब और मीठी मटर की क्यारी, फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस. और चारों तरफ जो बच्चे उसकी तरफ मंडराते हैं, वहाँ पे झुंड बना के रखते हैं, वो मधुमक्खियों की झुंड की तरह लगता है. किसकी तरह लगता है? मधुमक्खियों के जमघट के जैसे वो बच्चे दिखाई पड़ते हैं उसके फ्लावर बेड के चारों तरफ. फ्लावर बेड, मटर की क्यारियाँ उसका कार्ट है, बच्चे जो हैं वो हनी बीज हैं. अब ये कुछ न्यू वर्ड्स इसमें दे रखे हैं. सबसे पहले है ब्लेज. ब्लेज का मतलब होता है चमकना, ब्राइट फ्लेम और फायर. ट्रंडलिंग का मतलब होता है लुढ़कना, टू मूव ऑन स्लोली एंड हैवीली. माउंट्स का मतलब होता है छोटे पहाड़ या टीले. माउंट्स जब जो होती है आइसक्रीम उसके ऊपर डालते हैं, वो छोटा पहाड़ होता है वो. फ्रोस्टी फीज चिल ड्रिंक होती है, चुस्की. और क्लस्टर होता है
इकट्ठा होना, झुंड बनाना, है ना, ग्रुप ऑफ सिमिलर थिंग्स। तो ये थी हमारी पोएम जिसका नाम था आइसक्रीम मैन, क्लास 5। हमने समरी पढ़ा सबसे पहले, इस पोएम की समरी, मतलब इस पोएम में क्या था। मुख्य रूप से एक आइसक्रीम वाला है, बच्चे हैं, पसंदीदा व्यक्ति है, पसंदीदा चीज़ है। फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किया गया, बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड को हम कैसे बोलेंगे। न्यू वर्ड्स पढ़े हमने। फिर हमने ट्रांसलेशन देखा उसका, पोएम का हिंदी में। फिर इस पोएम में जो क्वेश्चन आंसर्स आए उनके बारे में हमने जाना। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर से बच गए थे एक्सरसाइजेस वो हमने की, और फिर उसके बाद में दोबारा से पोएम का हमने पढ़ा, है ना, पूरी पोएम का हमने एक्सप्लेन किया, ट्रांसलेशन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आइसक्रीम मैन क्लास 5th, एंड आई एम सेजराज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।